नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो आपके मुख्य परीक्षा का जो प्रश्न पत्र 4 है, पेपर 4। ठीक है, इसका जो भाग 1 है जिसमें विज्ञान है, ठीक है, उस विज्ञान में हम फिजिक्स वाले पार्ट में जो विद्युत है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पिछले जो 2018 में जो प्रश्न आया था, इसमें तीन टॉपिक है: विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, प्रतिरोध और प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो कुल मिला के इससे लगभग 21 नंबर का प्रश्न आया था। ठीक है, तो आने वाले समय में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना होगा। तो आज हम लोग विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत आवेश एवं आवेश के प्रकार, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड टाइप ऑफ चार्ज। तो विद्युत आवेश के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, और आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। तो ये आपको याद रखना है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। आवेश के छोटे मात्रक जो है मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम क्या है ये हम देखते हैं। तो 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10⁻³ कूलाम। जब कभी भी मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो मिली कुलाम बराबर हो जाएगा 10⁻³ और माइक्रो कुलाम मतलब हो जाएगा 10⁻⁶ कुलाम। अब हम देखेंगे कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम एक इलेक्ट्रॉन पर एक आवेश होता है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विद्युत अध्ययन को दो भागों में हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, विद्युत का दो प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। एक पहला है स्थिर विद्युत, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं इसको। तो इसमें विद्युत आवेश जब स्थिर रहता है तब हम इसमें अध्ययन करते हैं। और दूसरा है धारा विद्युत, जिसमें विद्युत आवेश जब गतिमान होता है तब हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब हम देखते हैं स्थिर विद्युत है। तो स्थिर विद्युत में जो कूलाम का जो नियम है वो क्या है? कूलाम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दो सजातीय विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं विजातीय विद्युत आवेश आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो दो सजातीय मतलब एक तो हमने पढ़ा था आवेश जो है धन आवेश होता है और एक होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो जो धन आवेश, जैसे मान लीजिए दो धन आवेश रहेंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, और अगर कहीं दो ऋण आवेश रहेगा तो भी वो प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जब एक धन और एक ऋण रहेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ठीक है, और उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा? तो इस संबंध में जो है कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जो निम्न अनुसार है। ठीक है, तो यह तो वो आकर्षित करते हैं बोला या फिर प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होगा, तो इसके लिए इसने एक नियम बनाया। ठीक है, अब वो नियम क्या है? तो वो नियम ये है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच क्रियाशील बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये परिभाषा आपसे पूछ सकता है। कूलाम का नियम क्या है? मान लीजिए यदि आपसे ये 2 नंबर में पूछा तो आपको इसको पूरा एज इट इज लिखना होगा। ठीक है, तो ये किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच क्रियाशील बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको हम देख लेते हैं गणितीय रूप में। जैसे कि कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं ये Q1 है और ये Q2 है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों r दूरी पर स्थित हैं
और उनके बीच में जो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F, ठीक है। तो ये कैसे प्रदर्शित करेंगे, परिभाषा के अनुसार ये दोनों के जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जो बल होता है वो, ठीक है। बल जो है आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, अलग अलग केसेस में हम इसको ले लिए। अब इन दोनों को हम लोग एक साथ ले लेते हैं। तो जैसे ही हम एक साथ लेंगे तो Q1/Q2 बटे R का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है समानुपाती यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको अब हमको हटाना है। तो हम कांस्टेंट लेंगे, तो वो कांस्टेंट है K, ठीक है। हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, K ले रहे हैं, ठीक है। तो Q1/Q2 बटे R इंटू K, ये गुणन के रूप में है। तो F का मान यही है, K इंटू Q1/Q2 बटे R का वर्ग। अब K का मान क्या होगा, जहाँ K एक क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसका मान मात्रकों की पद्धति एवं दोनों आवेश के माध्यम के ऊपर जो है निर्भर करता है। K का जो मान होता है, ठीक है, ये क्या किसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों आवेश के बीच जो माध्यम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो माध्यम किस प्रकार का है, ठीक है। और जो मात्रक की जो पद्धति है, CGS पद्धति, MKS पद्धति और SI पद्धति, 3 प्रकार की पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जनरली जो SI पद्धति है उसी के बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा बार यानी कि पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये K का जो मान है ये इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है। यदि माध्यम वायु या निर्वात है तो, और मात्रकों की जो पद्धति है वो क्या है, SI पद्धति है। माध्यम क्या है बोल रहा है, वायु है या फिर वैक्यूम या निर्वात है या स्पेस है, तो उसमें, और जो मात्रक की जो पद्धति है वो SI है। तो जो K का मान होगा वो एक कांस्टेंट होगा, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम इनवर्स माइनस यानी कि 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो मान है वो एक निश्चित है, इसको आपको याद रखना है। K इज इक्वल टू होगा K 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम के घात ऋण 2, ठीक। तो कूलाम का नियम है, उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, ठीक है। तो क्या हो सकती हैं इसकी सीमाएं, तो कूलाम का नियम केवल विद्युत आवेशों के लिए ही सत्य है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ठीक है। ये केवल बिंदु आवेश के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए है ये केवल, ठीक है। और दूसरा, ये नियम जो है अधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। मान लीजिए कोई आवेश का जो दूरी है, दो आवेशों के बीच की दूरी वो बहुत ज़्यादा है, तब ये नियम वहाँ पर काम नहीं करेगा। तो यदि आपसे पूछ लिया कि कूलाम के नियम की सीमाएं लिखें, तो इन्हीं सीमाओं को आपको वर्णन वहाँ पर करना है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू यहाँ पर 9×10⁹ इंटू Q1/Q2/R² यहाँ पर हमने क्या किया है, जो K का वैल्यू है, कांस्टेंट है, उसको हमने जो है यहाँ पर पुट कर दिया है K के जगह में। कहाँ, ये जो F वाला जो सूत्र है ये वाला, ठीक है, इसमें हमने इसको पुट कर दिया है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो दोनों आवेश के बीच में जो बल है, बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जब दो आवेश हैं, उन दोनों आवेश के जो मिलाने वाली रेखा है उसी के अनुदिश होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक है टर्म है एकांक आवेश, ठीक है। अब जब कभी यहाँ पर Q1 Q2 के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वहीं अगर एकांक आवेश के बारे में अगर हम जानना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर उसमें हम Q1 और Q2 बराबर Q ले लेते हैं, दोनों आवेशों को एक मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है R बराबर 1 मीटर ले लेते हैं दूरी को, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 9×10⁹ न्यूटन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बल के जगह में क्या ले लिया है, F इज इक्वल टू 9×10⁹ न्यूटन। तो अब हम लोग इस सूत्र में पुट कर देते हैं, F के जगह में 9×10⁹ हो जाएगा, यहाँ पर भी 9×10⁹ है। यहाँ दोनों का जो वैल्यू है वो Q1 और Q2 का Q हो जाएगा, तो Q इंटू Q। अब यहाँ पर जो R है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये R1 का वर्ग। तो ऐसे करके यहाँ पर जो है ये कुछ वैल्यू रख लिए हमने, तो वो Q² इक्वल टू 1, तो Q इज इक्वल टू 1 आ गया। तो Q जो है प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि एकांक आवेश वो आवेश है जो अपने ही बराबर एवं सजातीय आवेश को वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखने पर 9×10⁹ का प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है, ठीक है।
अगर अपने ही बराबर या सजातीय आवेश है तब वो क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल करेगा, और विजातीय रहेगा तो आकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया है इस गणितीय फॉर्मूले में पुट करके। तो ये हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है अब। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किसी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, एक आवेश है। ठीक है, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर हम लोग बनाते हैं Q। ठीक है, अब इसका एक क्षेत्र है, इस आवेश के लिए जो क्षेत्र रहेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कोई अन्य आवेश यदि हमने यहाँ पर रख दिया P। ठीक है, तो P यहाँ पर रख दिए तो यह जो है जितने मात्रा में प्रतिकर्षण या आकर्षण का अनुभव करेगा तो वही विद्युत क्षेत्र उसका कहलाएगा। ठीक है, यदि कोई धन आवेश Q किसी बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे कि ये एक बिंदु पर रखा हुआ है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन गया है। ठीक है, इस आवेश के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र अधिक तथा दूरी बढ़ाने पर कम होता जाएगा। इसके केंद्र के पास जो है अधिक रहेगा और इसके बॉर्डर एरिया में कम होते जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर वो जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे ई से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हमने अभी तक पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर वो जितने बल का अनुभव करता है वो उस क्षेत्र की जो है तीव्रता कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये Q वाला आवेश है, इसके कारण जो है यहाँ पर ये क्षेत्र निर्मित हुआ है। यहाँ पर हमने एक और एकांक धनावेश को ला दिया P को, तो ये जितने बल का अनुभव कर रहा है इस बिंदु पर, तो ये उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, अब इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। यदि Q धनावेश रखने पर बल F हो तो एकांक धनावेश पर बल हो जाएगा F/Q। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है E=F/Q। तो ये आपको याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाता है F/Q, जहाँ पर F क्या है, जो बल है जो एकांक धनावेश पर लगता है, और Q जो है वो धनावेश है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस प्रकार पानी का प्रवाह ऊंचे तल से निचले तल की ओर होता है। ठीक है, जैसे जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फ्लो होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आवेशित वस्तुओं में विद्युत संपर्क जो है चालक तार अगर जोड़ें तो उसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, हमेशा दो, यानी कि जैसे कि एक एक बॉटल है। ठीक है, एक दूसरा बॉटल ये है। ठीक, मान लीजिए परख नली है। अब इसको नीचे से हमने जोड़ दिया पाइप के थ्रू, इसमें हमने पानी फुल रख दिया यहाँ तक के, और इसमें पानी हम यहाँ तक भरते हैं। तो ये जो पानी है वो तब तक इसमें फ्लो होगा जब तक ये दोनों क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार यदि एक आवेश यहाँ पर है और दूसरा आवेश यहाँ पर है, दो वस्तु हैं, तो यदि इसमें बहुत ज़्यादा आवेश है और इसमें कम है, तो इन दोनों को यदि हम किसी चालक तार से जोड़ दें तो इसमें से इधर इस डायरेक्शन में प्रवाह तब तक होगा जब तक इन दोनों में जो आवेश की मात्रा है वो बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि विद्युत विभव वही होता है। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, किसी आवेशित वस्तु का विद्युत विभव उसकी विद्युतीय अवस्था, वो विद्युतीय अवस्था है जो यह बताती है कि उस आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु के संपर्क में रहने पर आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा। ठीक है, किसी आवेशित वस्तु का विद्युत विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जो ये बताती है कि उस आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु के संपर्क में रखने पर आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा। मान लीजिए एक सेल है और यहाँ पर एक छोटे पावर का सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये 10 वोल्ट है और इधर ये 5 वोल्ट का सेल है। ठीक है,
तो इसका जो प्रवाह होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब उसका जो विभव है अगर वो ज़्यादा है तो ये बताता है कि वो कम वाले क्षेत्र में जाएगा, ठीक है। यही है विभव। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में करना पड़ेगा, ठीक है। हमने जो विद्युत क्षेत्र बनाया था, ठीक है, उसको एक बार फिर से इमेजिन करते हैं। एक विद्युत क्षेत्र है ना। वहां पर बिंदु P पर यहाँ पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर कोई बिंदु है। बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में किया जाएगा। मान लीजिए कहीं यहाँ से हमने कोई आवेश है, उसको हम यहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस क्षेत्र में आने के बाद वो बल का महसूस होगा और उस बल के कारण जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को यहाँ पर जो है बता रहा है, ठीक है। वही विद्युत विभव है उस कार्य को, ठीक है। यदि Q आवेश है, Q आवेश को हमने अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु को लाने में हम लोग को W कार्य करना पड़ता है। तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा विभव V बराबर हो जाएगा W/Q, ठीक है। ये सूत्र है, ये सूत्र मेन है जो आपको याद रखना है, ठीक है। V इज इक्वल टू W/Q, कार्य बटे आवेश। और SI पद्धति में विभव का जो मात्रक है वो जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। और इसको वोल्ट भी कहते हैं, जूल प्रति कूलाम या फिर वोल्ट। ये विद्युत विभव का मात्रक है। विद्युत विभव जो है एक अदिश राशि है, ठीक है। चूंकि अब अदिश राशि आ गया तो अदिश राशि का मतलब जान लेते हैं। तो पहले सदिश राशि क्या है, ठीक है। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशि कहलाते हैं, ठीक है। और अदिश राशि क्या होता है, जिसमें केवल भौतिक राशि में केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होता, तो ये अदिश राशि कहलाता है। विद्युत विभवांतर, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे, क्योंकि लेक्चर छोटा रहना चाहिए ताकि आप इसको बार बार रिवाइज कर सकें। तो विद्युत विभवांतर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।